आज हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बेसिस पर कुछ थ्योरम करते हैं, जिसमें पहली थ्योरम हमारे पास है, जिसका फर्स्ट पार्ट है ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल होगा। यहाँ पर देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं। ए क्रॉस पहले बी के साथ, तो ए क्रॉस बी यूनियन फिर ए क्रॉस सी के साथ। तो ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट इसका है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए क्रॉस बी एंड इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के, ए क्रॉस सी के। अब ध्यान रखना है कि ए क्रॉस बी होता क्या है। ए क्रॉस बी होता कि ए जो है एक ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर होता है। ए क्रॉस बी में क्या होता है, एक ऑर्डर्ड पेयर होता है। इसके जो एलिमेंट होंगे वे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म के होंगे, जिसमें पहला जो एलिमेंट है वो ए में बिलोंग करेगा एंड दूसरा एलिमेंट किस में बिलोंग करेगा, बी में बिलोंग करेगा। एंड का यूज होगा, ये एलिमेंट ए में बिलोंग करेगा एंड बी जो है इसमें ये इसमें बिलोंग करेगा। और का यूज नहीं होगा। हम ये तो कह नहीं सकते कि या तो ये एलिमेंट ए में बिलोंग करेगा या ये, दोनों बिलोंग करने चाहिए। ए में बिलोंग करना चाहिए एंड बी में बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पर किसका यूज होगा, इसका यूज होगा। इसका मतलब अगर मैं कोई एलिमेंट इसका लेट करता हूँ तो वो कैसा लेट करना पड़ेगा, मैं ऑर्डर्ड पेयर की मदद से यूज करना पड़ेगा। जिसमें पहला एलिमेंट ए का, तो दिस इम्प्लाई दैट ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी। इस तरीके से हमें इसको लेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी के जब भी हम एलिमेंट लेट करेंगे, क्योंकि उसके एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर की उसमें है, तो ऑर्डर्ड पेयर ही हमें मानना पड़ेगा। और एंड का यूज। अच्छा, दूसरा डिफरेंट एलिमेंट है ये ए बी, तो डिफरेंट सेट में ही बिलोंग कर रहे हैं, तो हमने किसका यूज करना है, क्रॉस। ए में बिलोंग करता है, बी में बिलोंग करता है, यानी कि ये एलिमेंट इसमें अलग एलिमेंट हो गया, बी अलग एलिमेंट हो गया, तो अलग अलग सेट में हो रहा है, तो हम किसका यूज करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर का यूज करेंगे। इस तरह की कंडीशन आ जाए कि ए में बिलोंग करता है, बी में बिलोंग करता है, तो ए बी का हमने ऑर्डर्ड पेयर बनाया, तो वो ए क्रॉस बी में बिलोंग करेगा। अब हम चेक करते हैं इसका प्रूफ। एक सेट ये पूरा है, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या होता है, एक सेट होता है। दूसरा सेट हमारे पास ये दे रखा है, दोनों सेट इक्वल दिखाने हैं, तो इसके लिए क्या करोगे, इस वाले सेट को इसका क्या दिखाना है, सबसेट दिखाना है। इस वाले सेट को इसका क्या दिखाना है, सबसेट। और सबसेट के लिए इसका क्या मानना पड़ेगा, एक एलिमेंट मानना पड़ेगा। अब देखो ए एक एलिमेंट है, क्रॉस में बी यूनियन सी पूरा एक सेट है। ए एक सेट है और बी यूनियन सी पूरा एक सेट है। यहाँ से हमें एलिमेंट मानना है। तो लेट ए बी एनी बिलोंग करता है ए क्रॉस बी यूनियन सी में, या एनी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी का। अब यहाँ से देखो, ये जो पहला एलिमेंट पहले वाले में बिलोंग करेगा, तो दिस इम्प्लाई दैट ए बिलोंग टू ए एंड दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले सेट में बिलोंग करेगा, तो बी बिलोंग टू बी यूनियन सी। यहाँ से इसको ओपन करें, तो ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी और बी बिलोंग टू सी। यूनियन का यूज करेगा, या तो बी में बिलोंग करेगा या फिर किस में बिलोंग करेगा, सी में बिलोंग करेगा। यहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करते हैं। ये पहले इसके साथ अटैच किया, तो ए बिलोंग टू कैपिटल ए एंड बी बिलोंग टू बी, फिर साइन और फिर ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू सी। अब यहाँ से देखो भाई, ए बी का अगर मैं ऑर्डर पेयर बनाऊँ, ए बी का क्या बना दिया, ऑर्डर्ड पेयर, तो वो किस में बिलोंग करेगा, इन दोनों की प्रोडक्ट में, इन दोनों की प्रोडक्ट में। तो ए बी का ऑर्डर्ड पेयर बनाया और वो बिलोंग करता है ए क्रॉस बी में। और इसी तरीके से इन ए और बी का दोनों का ऑर्डर्ड पेयर बनाया और वो बिलोंग करेगा किस में, ए क्रॉस सी में। अगर ऑर्डर्ड पेयर है तो प्रोडक्ट जरूर यूज करनी है। अब ये करा कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर ए बी है, या तो ए क्रॉस बी में होगा या फिर ये ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस सी में होगा। और का यूज कर रखा है, इसका मतलब यूनियन में बिलोंग करेगा। तो ए बी जो ऑर्डर्ड पेयर है वो बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी।
यही हमें दिखाना था, इसी का हमने क्या दिखाना है, एक एलिमेंट दिखाना था। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसकी रिवर्स प्रोसेस अप्लाई करेंगे कि इस वाले को इसका क्या करेंगे, सबसेट दिखाएंगे। तो जैसे इसको इसका सबसेट दिखाओगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यही वाला स्टेप आपको रिवर्स यूज करना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दोनों सेट क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो कौन सा सेट, ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल आ जाएगा ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। तो हमें ऑर्डर्ड पेयर लेट करके चलना है। ठीक है, पहला एलिमेंट पहले में, दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले सेट में, क्योंकि ब्रैकेट है तो पूरा एक सेट है ये। ठीक है, फिर यूनियन था तो यूनियन की जगह हमने और का यूज कर लिया, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फिर हमने क्या करना भाई, यहाँ पर हमने ए क्रॉस बी लेना है। ए क्रॉस बी मतलब ऑर्डर पेयर लेना, तो इसका ऑर्डर पेयर बना लो। तो ए और बी का ऑर्डर पेयर बनाया तो वो ए क्रॉस बी में मिलेगा। इसी तरीके से इसका ऑर्डर पेयर बनाया तो ऑर्डर पेयर या तो इसमें बिलोंग करता है या इसमें, यानी कि उनके यूनियन में बिलोंग करता है। ठीक है, इसी का हमने रिवर्स प्रोसेस, इसका एक एलिमेंट मानेंगे, फिर ये या तो इसमें या इसमें, यही रिवर्स प्रोसेस आपकी अप्लाई होगी। तो ये दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसी तरीके से आपको सेकंड पार्ट करना है। ठीक है, वो आपको खुद करना है। फिर है थ्योरम सेकंड। थ्योरम सेकंड कह रहे हैं कि प्रूव दैट ए क्रॉस बी माइनस सी इक्वल होगा ए क्रॉस बी माइनस में ए क्रॉस सी। फिर से देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर रखा है कि ए क्रॉस की पहले बी के साथ, फिर माइनस में ए क्रॉस सी। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इसका सबसेट दिखाना है और इसको इसका सबसेट। तो पहले मैं इसका एक एलिमेंट लेट करता हूँ, प्रूफ है इसका लेट। अब ए क्रॉस ये पूरा एक सेट है, तो यहाँ पर ऑर्डर पेयर के उस टर्म में आएगा। तो ए बी एक ऑर्डर पेयर लेट किया हमने ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी माइनस सी में। अब पहला एलिमेंट ए में, तो दिस इम्प्लाई दैट ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी माइनस में सी। यहाँ से क्या आएगा कि ए बिलोंग टू ए एंड, अब यहाँ से देखो बी में तो बिलोंग करेगा पर सी में बिलोंग नहीं करेगा। हम किसका यूज करेंगे, डिफरेंस मेथड का। एंड बी डज नॉट बिलोंग टू सी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दो, ये पहले इसके साथ अटैच होगा, तो ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी। फिर निशान किसका है, एंड का। अब क्या आएगा, ए बिलोंग टू ए एंड बी डज नॉट बिलोंग टू सी। अब देखो इतना करने के बाद हमें चाहिए ऑर्डर पेयर। क्या चाहिए, ऑर्डर पेयर। तो ए बी का ऑर्डर पेयर बना लो, क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए तो ऑर्डर पेयर चाहिए। तो ए और बी का क्या ले लिया, ऑर्डर पेयर। इसका ये फर्स्ट सेट हो गया इसका मतलब, तो ए क्रॉस बी। एंड यहाँ से देखो अगर ऑर्डर पेयर है तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट में होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट सेकंड में होना चाहिए। अगर वो ऑर्डर पेयर नहीं है तो इसका मतलब क्या, कोई ना कोई एलिमेंट उनमें बिलोंग नहीं कर रहा। तो जैसे कि ए का ऑर्डर पेयर मुझे बी के साथ बनाना था, तो मैं करूँगा ए क्रॉस सी, पर वो ए जो है ए में होना चाहिए और बी सी में होना चाहिए। बी तो सी में है ही नहीं, तो इसका मतलब ये तो ऑर्डर पेयर बनेगा नहीं। ऑर्डर पेयर नहीं, अगर हम बना भी लेते हैं तो ये क्या कहेगा कि ये इसमें बिलोंग करेगा ही नहीं। ये तो इसमें जब बिलोंग करता है ना, जब पहला एलिमेंट ए में होता है और दूसरा एलिमेंट सी में होता है। ए तो चलो ए में है पर बी तो सी में नहीं है, तो ये ऑर्डर पेयर इसमें बिलोंग करेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ से क्या होगा कि ऑर्डर पेयर ये वाला एलिमेंट इसमें तो बिलोंग करता पर इसमें बिलोंग नहीं करता। तो डिफरेंस फार्मूला, ए क्रॉस बी में तो बिलोंग करता है बट ए क्रॉस सी में बिलोंग नहीं करता। तो ये जो है इसमें तो बिलोंग करेगा पर इसमें बिलोंग नहीं करेगा। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो इसका एक एलिमेंट लिया, इसमें आ गया। ये इसी की फिर हम रिवर्स प्रोसेस करेंगे, इसका एक एलिमेंट लेंगे उसमें दिखाएंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट। दोनों एक दूसरे के सबसेट। तो यही रिवर्स प्रोसेस हम यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ए क्रॉस बी माइनस सी इज इक्वल हो जाएगा ए क्रॉस बी माइनस में ए क्रॉस
सी, ये इसका दोनों क्या देंगे इक्वल। तो हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं, चाहे यूनियन हो तो तब भी, इंटरसेक्शन हो तब भी हम अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंस फार्मूला यूज कर रखा तब भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अब है थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 क्या कर रहा है कि हमें प्रूव करना है कि ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी के साथ और ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस प्रोडक्ट विद बी इंटरसेक्शन डी, ये हमें दिखाना है। 4 सेट है, चारों अलग अलग हमने ले रखे हैं, ए बी सी डी, ठीक है। तो ए का फिर क्या करना है कि ए का इंटरसेक्शन सी के साथ और बी का इंटरसेक्शन डी के साथ, और फिर उनकी क्या करनी है, क्रॉस प्रोडक्ट हमें करनी है। प्रूफ, तो इसका एक एलिमेंट लो, लेट इसका एलिमेंट लेना। अब देखो 2 सेट है, एक ये सेट है दूसरा ये सेट है, दोनों का इंटरसेक्शन है इनमें, तो कोई एलिमेंट हमें लेना पड़ेगा जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो ऐसा एलिमेंट इसमें हो तो वो तो ऑर्डर्ड पेयर की टर्म में होगा। तो लेट कर लिया कि ए बी बिलोंग करता है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। यहाँ से क्या होगा, इंटरसेक्शन में तो दोनों में बिलोंग करेगा, तो ए बी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी में, एंड ए बी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेगा सी क्रॉस डी में। यहाँ से क्या आएगा, अब क्रॉस प्रोडक्ट में बिलोंग कर रहा है तो पहला एलिमेंट पहले में, तो ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू बी, ठीक है। इसी तरीके से एंड पहला एलिमेंट सी में, तो ए बिलोंग टू सी एंड बी बिलोंग टू डी, ठीक है। अब क्या करना है, इनको इकट्ठा ग्रुपिंग कर लो। जैसे हमने पिछली कुछ क्लासेस, जब हमने 8th क्लास में हमने 4 टर्म हमारे पास थी, जैसे कि हमने लिया x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, इनको हम सोल्व करते थे, हम ग्रुपिंग बनाते थे, इसको इसके साथ इसको इसके साथ ग्रुपिंग बना लिया। फिर इसमें से हमने कॉमन निकाल लिया x², तो यहाँ x प्लस 1 बचा, इनमें से कॉमन निकाला 1 तो x प्लस 1 आया, तो इसमें से फिर x प्लस 1 कॉमन लिया तो x² प्लस 1, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते थे, ग्रुपिंग बनाते थे। यहाँ पर भी देखो हर जगह एंड का यूज है, तो इन ब्रैकेट को मैं हटा देता हूँ, फिर ग्रुपिंग बनाएंगे। ग्रुपिंग किसकी बना ली, ए बिलोंग टू ए और ए बिलोंग टू सी की ग्रुपिंग कर ली। हर जगह एंड का यूज है तो हम इसकी क्या बना लेते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ए बिलोंग टू ए एंड ए बिलोंग टू सी एंड बी बिलोंग टू बी एंड बी बिलोंग टू डी। हमने इनकी ग्रुपिंग इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ क्या कर दी, ग्रुपिंग बना दी। यहाँ से देखो ए जो है वो ए में भी है और सी में भी है, दोनों में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब उनके इंटरसेक्शन में भी तो बिलोंग करेगा, तो ए बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन सी, यही तो लाना हमें। वैसे तो ए का अगर ऑर्डर्ड पेयर बनाए तो वो ए क्रॉस सी में भी बिलोंग करेगा ऑर्डर्ड पेयर, पर हमें चाहिए इंटरसेक्शन, तो उसके लिए हमें देखो दोनों में बिलोंग करना चाहिए, ए में भी और सी में भी, ठीक है, इसलिए इंटरसेक्शन। एंड यहाँ से बी में भी है और डी में भी है, तो बी बिलोंग करेगा बी इंटरसेक्शन डी में। इधर से अब हमें चाहिए क्रॉस के लिए तो ऑर्डर पेयर तैयार करना पड़ेगा, तो ए और बी दोनों का ऑर्डर पेयर हमने तैयार किया। अब दोनों एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं तो ये भी बिलोंग करेगा, किस में बिलोंग करेगा, इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ए इंटरसेक्शन सी कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी इंटरसेक्शन डी में, ठीक है। इन दोनों का हमने क्या किया, ऑर्डर पेयर तैयार किया, तो इनकी क्या करनी पड़ेगी, हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसका एलिमेंट लेकर चले थे, वो इसके अंदर आ गया, तो ये वाला इसका क्या होगा, सबसेट। इसी तरीके से हम क्या दिखाएंगे, इसको इसका सबसेट दिखाएंगे, तो हम रिवर्स प्रोसेस का यूज करेंगे, तो दोनों सेट क्या देंगे आपस में
इक्वल हो जाएंगे। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। तो इस थ्योरम का आगे हम यूज भी करेंगे कि अगर ए क्रॉस बी है, इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी है, तो ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस मल्टीप्लाई बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसका हम आगे यूज भी करेंगे। अच्छा, अगर यहाँ पर यूनियन आता है तो फिर ये ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों इक्वल आए। यहाँ हम यूनियन ले, यहाँ पर भी हम यूनियन ले, उसके लिए ये ट्रू नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, पर अगर इंटरसेक्शन है तब हम ये ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम कोई एग्जांपल लेते हैं कि ये यूनियन के लिए ट्रू है या नहीं है। अब हम ए क्रॉस बी यूनियन सी क्रॉस डी, अब ये दिखाएंगे कि ये जनरली इक्वल नहीं होते। ए यूनियन सी क्रॉस बी यूनियन डी इंटरसेक्शन के लिए तो ट्रू था, पर यूनियन के लिए ट्रू नहीं होता जनरली। तो अगर ये इक्वल नहीं होता तो कोई ना कोई ऐसा एग्जांपल ज़रूर मिलेगा। तो हमने एक ऐसा एग्जांपल लेना है। तो ए मैंने ले लिया 1 2, बी हमने लिया 3 4, सी सेट हमने ले लिया इनमें से कुछ कॉमन, क्योंकि हमें इनका यूनियन लेना है तो कुछ कॉमन एलिमेंट ले लो, एक 2 और फिर ले लो कोई भी एलिमेंट 5। ठीक है, फिर हमने लिया डी सेट हमने लिया, तो इसमें लिया एक, तो इनमें से कॉमन ले लो 4 और एक ले लिया 6। अब इसको लेकर चलते हैं। पहले हमें चाहिए ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी है तो ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी लिया तो क्या होगा, ए का बी के साथ, तो पहला एलिमेंट इसका, दूसरा एलिमेंट इसका, तो 1 3 1 4 2 3 2 4। फिर लिया हमने सी क्रॉस डी, इसकी इसके साथ प्रोडक्ट, तो 2 4 2 6 5 4 एंड 5 6। फिर हमने लेना इसका यूनियन, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। दोनों का हम क्या ले लेते हैं, यूनियन ले लेते हैं। यूनियन मतलब सारे एलिमेंट लेने, कॉमन को एक बार लिखना आपको। जैसे कि कॉमन इसमें क्या आ गया 2 4, इसमें कॉमन आ चुका है, तो इसको हम एक बार लिखेंगे। ठीक है, तो 1 3 1 4 2 3 2 4 2 6 5 4 एंड 5 6। ये आ जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में क्या चाहिए हमें, ए यूनियन सी चाहिए। ए का यूनियन सी के साथ, ए का यूनियन सी के साथ, तो ए का यूनियन सी के साथ लेना ये वाला। तो इसमें एलिमेंट क्या आ गए यूनियन में 1 2 5। बी का यूनियन डी के साथ, तो बी का यूनियन डी के साथ, तो बी और डी का यूनियन हमने लिया तो 3 4 6 आ जाएगा। अब इन दोनों का चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट। इन दोनों का क्या चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसका हम करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। कितने एलिमेंट आएंगे क्रॉस प्रोडक्ट में, 9, क्योंकि 3 एलिमेंट इसमें 3 एलिमेंट इसमें, तो 3 3 जा 9 एलिमेंट आ जाएंगे। तो पहले 1 का हम इनके साथ पेयर बनाते, तो 1 3 1 4 1 6। फिर 2 का पेयर बनाया इनके साथ, तो 2 3 2 4 2 6। फिर 5 का पेयर बनाया, 5 3 5 4 5 6। ठीक है, तो ये बन गए। अब देखो ये क्या, ये हमारे आगे राइट हैंड साइड, क्या ये दोनों इक्वल हैं। अब इसमें अगर आप चेक करोगे तो इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें एलिमेंट है 9। ठीक है, तो कोई ना कोई तो इसमें बिलोंग नहीं करेगा। जैसे कि हमारे पास 1 6 है, 1 6 तो इसमें है ही नहीं। ठीक है ना, 1 6 पेयर इसमें है नहीं, तो ये इसके इक्वल नहीं होगा, ये इसके इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये जो अगर है तो यूनियन के लिए ये ट्रू नहीं है, पर इंटरसेक्शन के लिए ये ट्रू होगा। ठीक है, उसके बाद एक और हम करते हैं थ्योरम
कि इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड सी इज सबसेट ऑफ डी, देन हमें प्रूव करना है कि ए क्रॉस सी सबसेट होगा बी क्रॉस डी का, ये इसका सबसेट होगा। इसको इसका सबसेट दिखाना तो इसका कोई भी एक एलिमेंट हम लेकर चलते हैं। तो लेट, अब इसका एलिमेंट किस तरीके का होगा, ऑर्डर पेयर की फॉर्म का होगा, तो ए क्रॉस सी का। अब क्या होगा, पहला एलिमेंट पहले में, तो ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंग टू सी, बी बिलोंग टू सी। अब यहाँ से एक चीज़ दे रखी है कि ए जो बी का सबसेट है, तो ए के सारे एलिमेंट किस में होंगे, बी में, तो ए का जो भी एलिमेंट होगा वो बी में भी हम लिख सकते हैं। तो ये ए का एलिमेंट था, तो ये इसको हम लिख सकते हैं कि ये बी का भी एलिमेंट होगा। एंड सी जो है वो डी का सबसेट, तो सी के एलिमेंट किस में होंगे, डी में भी होंगे। तो ये बी सी का एलिमेंट था, तो ये बी डी में भी होगा। अब इनका हम बना देते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर बनाया तो इनकी क्या होगी, क्रॉस प्रोडक्ट, तो इनकी हमने कर दी क्रॉस प्रोडक्ट। यही हमें दिखाना था कि इसका एलिमेंट लेकर चले थे और इसका आ गया, तो ये वाला इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो ए क्रॉस सी सबसेट हो जाएगा बी क्रॉस डी का। तो ये अगर इसका सबसेट है, ये वाला इसका सबसेट है, तो इनकी क्रॉस प्रोडक्ट और इनकी क्रॉस प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक है।